हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये जो सामने आप चैट देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनके अनुभव हैं मेरे साथ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ समय बिताया है, और उनको जो है ये उन्होंने आखिर में उनको जो फ़ायदा पहुंचा उसके बारे में उन्होंने मुझे अपडेट दिया। सो दोस्तों, ये जो मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं, ये मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। एंड इनके साथ जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ये मैंने डिस्कस करना क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कार्मिक फेस कर रहे हैं, एंड आप में से बहुत सारे लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल पाता कार्मिक रिलीज़ का, और परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से जो है इस चीज़ से डील किया जाए। तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये मेरे साथ इतना टाइम से जुड़े हुए थे, बट इनका जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कार्मिक जो था वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा था, एंड शी वॉज लाइक अपसेट। तो एक तो इनको मैंने जो है हमारी कल वाली टेक्निक जो थी, पहले तो मैंने इनको वो बताई थी कि आप जो है इस पर्सन को इतना स्ट्रेंथ मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत डरते थे उस कार्मिक से, क्योंकि वो इनको कॉल्स करके परेशान करना, फ़ोन करना या मैसेजेस करना, और बहुत बहुत बार मैसेजेस करना। तो ये जो पर्सन था, ये इस टाइप का इनका कार्मिक था, जो कि इनको फिज़िकल वर्ल्ड में एनर्जेटिकली नहीं बल्कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। एंड शी वॉज़ लाइक इन अ वेरी फियरफुल एनर्जीज। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ बैलेंसिंग की थी। सडनली इनका ये कार्मिक जो है न जाने कहाँ से पास्ट से वापस लौट के आया, और इसने इतना इनकी नाक में दम कर दिया। एंड दैट लेडी, शी वॉज इन अटर फियर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गई थी ये उनकी हरकतों से। एंड ऑब्वियसली सोशल फियर होता है, या अदर चीज़ें होती हैं लाइफ में, और चीज़ें भी होती हैं, तो आपका डरना लाजमी होता है। तो शी वॉज लाइक, वो बार बार मुझसे ये चीज़ पूछ रही थी। तो मैंने इनको तब जब है ना आगे चल के मैंने इनको एक सेशन दिया, काफ़ी हद तक इनका वो कार्मिक जो है वो शांत हो चुका था। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर में रहते थे, तो उससे होता ये था कि वो इनकी फियरफुल एनर्जी को सेंस कर लेता था, तो वो बहुत बहुत टाइम चुप बैठकर फिर से अगेन वो मुड़ के आता था और इनको फिर से परेशान करता था। तो देन जो है ये किसी भी तरह से इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ये उस पर्सन को एनर्जी दे रहे हैं, ये देना बंद नहीं कर पा रहे थे, ये उसको स्ट्रेंथ देना चालू रखे हुए थे। जब जब वो घूम के आता, जब वो नहीं भी आ रहा होता, तो ये मुझसे पूछते थे कि मैम अगर वो आ गए तो, मैम अब अगर उसने ये की हरकत की तो, वो किया तो। और मैं हमेशा इनको बोलती थी कि उसको बिल्कुल ही अपने थॉट से ही निकाल दीजिए। सोचना तो बहुत दूर की बात है कि वो नॉन एग्जिस्टेंस कर दीजिए उसको, उसका वजूद इतना छोटा कर दीजिए कि नॉन एग्जिस्टेंस है वो आपके लिए। लेकिन जैसा कि होता है ना, दूसरे को सलाह देना इजी होता है, लेकिन जो बंदा उसको अप्लाई कर रहा होता है समटाइम्स वो अपने आप को अनेबल पाता है। तो सेम वॉज विद माई दिस सब्सक्राइबर। एंड फिर जो है मैंने उनको जो आखिर में जो उनको मैंने इलाज बताया, वो जो इलाज था वो ये था कि मुझे कहीं ना कहीं ये फ़ील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं उस पर्सन के बारे में। इनफैक्ट जब से वो पर्सन इनकी लाइफ में सरफेस हुआ था, वो कार्मिक, तो तब से वो उनका सारा थॉट ही उसी की शायद था, मुझे ऐसा क्लियरली फील होता था। इन्होंने बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी जोड़ दी थी उस पर्सन के साथ, और उस पर्सन की ईगो को ना चाहते हुए भी अननोइंगली फीड ऑफ कर रहे थे ये। देन वन डे आई सजेस्टेड हर टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब यहाँ पे जो है मैंने इनको ये टेक्निक बताई कि आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल फाइंड ग्रेट रिलीफ। क्योंकि माइंडफुल लाइफ जब आप जीते हो ना, तो आप थॉटलेस होते जाते हो। इसीलिए मैं माइंडफुलनेस पे इतना जोर देती हूँ। लिव अ माइंडफुल लाइफ। माइंडफुलनेस में रहना जो है वो, माइंडफुल से अब ये मत समझिएगा कि दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना। माइंडफुलनेस होता है अवेयरनेस में जीना। आप अभी इस वक्त की अवेयरनेस में जीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको ना पास्ट का थॉट रहता है ना फ्यूचर की चिंता रहती है, जब आप माइंडफुलनेस अपनी लाइफ में प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं।
तो यहाँ पे जो मेरी ये सब्सक्राइबर थी, इनको मैंने आखिर में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और मैंने इनको बार बार समझाया। माइंडफुलनेस के मैंने इनको फ़ायदे समझाए, माइंडफुल मेडिटेशन भी दिया इनको, माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी दिया इनको। एंड उसके बाद अब इनका ये हाल है कि ये बोल रहे हैं कि जो है मेरा कार्मिक जो है वो अब मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, ठीक है। और ये जो है इनकी तरफ से जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इन्होंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में और ये इनको अदर क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। क्योंकि जब आप एक सेल्फ अवेयरनेस हो तो आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। होता ये है कि आप जो है माइंडफुलनेस में जीना, मैंने बड़े इजी तरीके से समझा और समझाया है इस चीज़ को हमेशा। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हाथ तो आपके झाड़ू लगा रहे हैं, हाथ तो आपके बर्तन घिस रहे हैं, ठीक है। आप स्कूल में बैठे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन दिमाग जो है वो आपका दिमाग के घोड़े जो हैं वो पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं, पता नहीं किस पर्सन के साथ बातें कर रहे हो दिमाग में, पता नहीं किस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उसके नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहे हो, उसके पास्ट एक्शन के बारे में सोच रहे हो। यानी कि आप एक अवेयरनेस के साथ नहीं जी रहे हो। बहुत बार मैंने बोला है कि जब बर्तन घिसेंगे तो फिर बर्तन ही घिसेंगे, उसको बड़ा अच्छे से घिसेंगे, प्रेजेंट में रह कर घिसेंगे, ठीक है। जब हम कोई काम कर रहे हैं, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं कि बच्चों को वर्क दे दिया और आपका दिमाग कहीं और ही दौड़ा जा रहा है। आप प्रेजेंट तो क्लास में हो लेकिन आपका माइंड जो है वो कहीं और ही घूम रहा है। तो एक अवेयरनेस में जीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप जिस वक्त पे जो काम कर रहे हो, चाहे वो आप कपड़े धो रहे हो, बहुत लेट इट बी, छोटे से छोटा काम हो सकता है, सफाई करना, क्लीनिंग कर रहे हो, बड़े से बड़ा काम हो सकता है, ऑफिस वर्क कर रहे हो। लोग इतने माहिर होते हैं ओवर थिंकिंग के कि ऑफिस वर्क जब वो कर रहे हैं तो उनका हाथ चल रहा है, फाइलें सामने पड़ी हैं, लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस वक्त बस उसे ही करना, दैट इज़ ऑल। यही है बस माइंडफुलनेस में जीना, आज अभी इस वक्त की अवेयरनेस में जीना। जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं बात करना पसंद नहीं करती हूँ, और कोई टॉपिक भी छेड़ने लगता है तो मैं उनको मना कर देती हूँ। क्योंकि इस वक्त मैं खाना खा रही हूँ, मतलब मैं खाना खा रही हूँ, मैं फुल्ली इंजॉय करके खाना खा रही हूँ, खाना ही खाऊंगी। इस वक्त मैं बातें नहीं करूँगी, इस वक्त मैं कोई सजेशन नहीं दूँगी, इस वक्त मैं कोई सजेशन लूँगी भी नहीं। तो ये आप एक प्रैक्टिस डाल लीजिए अपने अंदर कि जब आप जो काम कर रहे हैं तब आप वही काम कर रहे हैं। इससे होता ये है कि आपके एनर्जीज जो होते हैं वो राइट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी इधर उधर वेस्ट होना बंद हो जाती है। तो जब मैंने इनको माइंडफुलनेस में रहना सिखाया तो मैंने इनको कुछ प्रैक्टिसेस दी, जैसे कि रोज़मर्रा में ये जिस हाथ से झाड़ू लगाते हैं उसके बजाय दूसरे हाथ से झाड़ू लगाना स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगा रहे हैं वो आपकी एक हैबिट में है, या आप कॉम्ब कर रहे हैं वो आपकी एक हैबिट में है कि आप कॉम्ब उसी हाथ में पकड़ते हैं, आप झाड़ू उसी हाथ में पकड़ते हैं, आप करछी हिला रहे हैं तो करछी उसी हाथ में पकड़ते हैं। तो आप क्या करते हैं, वो काम आपका ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, उसमें आपका एफर्ट, जब आपको उसका एफर्ट नहीं लगता है तो आपको उस प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए ना कहीं और चल रहा होता है। जब आप जो है इस टाइप का कोई प्रैक्टिस डाल लेते हैं कि नहीं मुझे दूसरे हाथ से काम करना है, जिस हाथ से मैं रेगुलर काम करती हूँ उसकी बजाय मुझे दूसरे हाथ से काम करना है, तो आप फिर उस काम को जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो ना उसको कॉन्शियस होके करते हो। ओके, ऑब्वियसली वो काम बिगड़ सकता है, आपको आपका कोई प्रैक्टिस नहीं है दूसरे हाथ से करने का, तो आप वो चीज़ को जो है फुल्ली अवेयरनेस के साथ कॉन्शियस रह के करते हो, तो ध्यान आपका बस उसी काम पे रहेगा उस टाइम पे। ये एक बहुत छोटी या मामूली प्रैक्टिस लग सकती है लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि इससे आप प्रेजेंट में फोकस होना सीख जाते हो। ये प्रैक्टिस मैंने बहुत की है माइंडफुलनेस में रहने की, और ये मैं हर एक को सजेस्ट करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ, आप सामने पढ़ सकते हैं इनको कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ये खुद कह रही हैं कि मेरा जो कार्मिक है जो मुझे इतना परेशान किया करता था वो पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका है, ठीक है, अब मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो जो कुछ भी, ठीक है। तो मैं भी इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझ पर यकीन किया, मुझसे कनेक्ट किया। सो गॉड ब्लेस हर।
और आगे के लिए इनके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और बिलीव मी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, आपका आधे से ज़्यादा इनर वर्क ऑटोमेटिकली हो गया, समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, इसी बात पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।